पहला क्वेश्चन ये करो जल्दी से। तो यहाँ पर देखो सारे पास पास के, टूजा थ्रीजा में क्या कुछ वर्क करेगा? अगर करना ही होता तो यहाँ फेल ना होता, ठीक है, यहाँ फेल ना होता। तो मतलब वी कैन चेक सिंपली द डिफरेंस। यहाँ पर कितने का है? 9 4 13, दिस इज 69, ये 7, यहाँ पर बचा 18 में से 9 गया 9 आ जाएगा, फिर ये आपका 197 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 1, 9 में से 15 में से 1 आएगा ना, और ये 261 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 गया, 261 आ गया। नेक्स्ट जब देखोगे तो यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, 14 में से 5 गया 9, दिस इज 293, राइट। ये सारे बन गए। अब कुछ समझ नहीं आ रहा, अगेन आगे चेक करने से पहले आप चेक कर लो डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ कितने का दिख रहा है? 17 में से 9 8 17 होता है, 18 में से 6 गया 12, 128, फिर ये 7 4 11, फिर यहाँ पर कितना बचा? 15 में से 9 गया 6, तो ये टूजा दिख रहा है इधर से। फिर यहाँ देखो तो ये दिख रहा है 32, तो ये टूजा टूजा टूजा, या फिर आगे से देखो तो डिवाइड बाय 2 चल रहा है, तो यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2 होना था। दिस 16, 16 में से ऐड करते 6 3 9, 9 और 1 10, 309 ऐड करोगे इसमें तो 9 4 13, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये डबल डिफरेंस से आपका जा रहा है। तो इस तरह के जो भी डबल डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ये टाइम टेकिंग होते हैं, समझ रहे हो इस बात को? चलिए, आवाज ठीक आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है मेरी वॉइस के साथ? बताओ भाई। यार मैंने सच बताऊं, मतलब सुबह रात भर तो नींद नहीं आई, वही बार बार उठ के बैठने वाला हिसाब हो रहा था, इतनी बेचैनी, नाक बंद गला बंद सब। सुबह थोड़ी सी नींद आई थी थोड़ी देर के लिए। अब देखो यहाँ पर आपका 24 से डायरेक्ट 25 हो रहा है, ठीक। फिर यहाँ से रैपिडली इंक्रीज करते हुए जा रहा है, तो ये 5 3 15, फिर 15 चौको 60 और 6 पंचे 30, तो 4 गुणे 5 इस तरह से सीक्वेंस बन रहा है। मतलब वी कैन से 1 इंटू 2 इंटू 3 वाला लॉजिक अपने को दिख रहा है। अगर इंटू 1 करें यहाँ पर तो ये +1 हो गया। यहाँ पर 25 दूनी 50 +2, इतना कंफर्म है। फिर यहाँ आओगे तो गुणे 3 करोगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और इसमें 3 ऐड करोगे तो इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4 + 4, ये हो जाएगा। तो 4 9 36 और 6 4 10, ये भी बन जाएगा। इंटू 5 + 5 करोगे तो ये 5 चौको 20, 5 31 31 32, और इसमें 5 ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट में 0 नहीं आएगा। सो दिस वन इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर करेक्ट क्या बनेगा? 3205। नेक्स्ट, अब पूरी डिक्रीजिंग है, ठीक है, और कहीं ना कहीं मल्टीपल दिख रहे हैं तो डिवाइड का केस है। तो देखते ही नेचर पहचान जाओ, दिक्कत नहीं आएगी अगर देखते ही क्वेश्चन का नेचर आप पहचान रहे हो। प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है जब हमें पता ही नहीं है कि यार ये इसके सर पैर क्या है सीरीज के। आज कितने लोग क्लास में नहा कर आए हैं बताओ जरा। अगर मैं 12 छंग 72 की बात करूं, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये सीरीज, मुझे लग रहा है ये लॉजिक मैंने कभी ना कभी तो करवाया है, तो टॉप 50 में करवाया कहीं ना कहीं। यहां से अगर हम देखें तो ये 0.6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 24 पंचे 120 होता है, तो ये 0.5 क्योंकि एक जीरो मिसिंग है, तो दिस शुड बी 0.4, दिस शुड बी 0.3 और 0.2, तो 0.2। यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे 1000 का 0.2 से तो 200 तो आ रहा है, ठीक, पहला वाला तो करेक्ट है। बट जब यहाँ 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 60, और 6 चौक 24, अब सही है। तो दिस वन इज रॉन्ग, बीच का गलत है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉजिक काफी हद तक अच्छा है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग, अरे भाई मैं भी डेली नहाती हूँ, ठीक है, क्लास से पहले पूजा वूजा करके नाश्ता वास्ता करके। आज नहाया नहीं है मैंने क्योंकि मुझे पूरी रात आई नहीं नींद। सुबह एकदम मोस्टली ऐसा था कि आज क्लास 11 बजे नहीं लेनी, रात में लेनी है। फिर मैंने कहा लेट करने से फिर दिक्कत बढ़ती है, मतलब माइंड का है यार, सोच लो तो फिर सब डिले ही हो जाता। फिर पेड भी लेनी थी आज, और कल मैराथन है आपकी, तो फिर अगर शाम को क्लास कर दी तो उसकी प्रिपरेशन, उसके क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, उसको टाइम नहीं मिलता।
तो आज नहाना ही कैंसिल कर दिया। नहाना जरूरी थोड़ी है, बाकी के काम जरूरी है ना। चल ये देखो 17 का पहाड़ा सा लग रहा है मेरे को, कुछ टेबल टाइप का जा रहा है क्या? सर्दी आ रही बिल्कुल नहा के पूजा करके पढ़ा करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक है। ठीक है, मतलब आज जितनी भी चीजें करा रही हूँ उनको सीरियस वे पे करो। ठीक है, मजाक अपनी जगह है बट ये इंपॉर्टेंट है सारा कुछ। भाई ये सारे मल्टीपल्स कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, 102 और 500 का ठिकाना शायद समझ में ना आए, बट यहाँ तो आ रहा है ये 17 दूनी 34 है। ठीक, और ये 17 सिक्सा कर दो, या फिर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, तो 34 दिया 102 होता है। ठीक, 3 हो गया तो 2 3 आ गया, तो मे भी मल्टीप्लाई में या तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 दूनी 408 होगा। 408 500 के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, तो या तो 4 से करोगे, और अगर प्राइम फॉलो हुआ तो इंटू 5 करोगे, क्योंकि 2 3 5 बनेगा। ठीक, तो 5 से किया तो 5 दूनी 10, ये 510 हो जाएगा। और अगर ये 510 है, फिर अगला क्या करोगे, 5 के बाद नेक्स्ट आएगा 7, तक हम 7 7 5 35, बिल्कुल करेक्ट। मतलब इंटू 5 इंटू 7 और इंटू 11 प्राइम मल्टीपल्स फॉलो कर रहे हैं, सो दिस वन इज रॉन्ग। ठीक, तो प्राइम का तो वैसे भी प्राइम पॉइंट आपके एग्जाम में कंफर्म्ड है, होगा ही होगा। ठीक है, यस, वेरी गुड स्मृति। हम सब नौ 9 18। ठीक, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 2 गया 6, फिर यहाँ 7 9 2 11, 6 7 13, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2। क्या खिचड़ी सी बन रही है? गड़बड़ 62 और 27 में है, क्योंकि बाकी तो सब परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब दिख रहे हैं। जैसे दिस इज 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, तो ये 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर और 6 का क्यूब होना चाहिए था। तो ये सही, ये सही, ये सही, ये दोनों गलत है, क्योंकि ये 64 होना चाहिए और ये 25 होना चाहिए। तो इन दोनों की कॉमन पूछ 90, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 90 की जगह आपका क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। राइट, समझ गए? अभी नहीं आया है, आ जाएगा देखते देखते वो भी। ठीक है, बी प्रिपेयर गाइस, कुछ भी आए आप देखो, पेपर आने, नोटिफिकेशन आने और पेपर होने में टाइम नहीं लगता। दिक्कत सब इतनी है, सिलेक्शन होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को एकदम प्रिपेयर रखो, आएगा। एसबीआई क्लर्क भी आएगा, ठीक, आने ही वाला है कुछ टाइम में। चलिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल है, कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके हो जाएगा। करिए, फटाफट करना है अब आपको। ठीक, क्वाड्रेटिक भी लिया बट वो लास्ट में कराऊंगी। अर्थमेटिक का मन था आज मेरा कि मैं ज्यादा लेकर आऊं, मतलब मैं था कि 40-50 करा दूं, हो नहीं पाया फिर, क्योंकि कल भी फिर क्लास लंबी रहेगी। A shopkeeper bought an article and he marked the article 25% more than cost price. 100 की चीज पर 125 का मार्कअप कर दिया। ठीक, 25 चौको 100, 25 पंचे 120, तो 400 और 500 मैंने कह दिया ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस। ठीक, अब आपने डिस्काउंट दे दिया कितने का, 30% का, मतलब इस पर 70%, 5 7 35, 350, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। इफ मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 2500। ठीक, अगर ये आपके पास 2500 है तो 5 5 तो ये 4 पंचे 20, 2000 हो गया, और ये 1750 हो गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट गिवन बाय देम। तो डिस्काउंट कितने का है, 5, यहाँ पर 14 में से 7 गया 750 का, तो डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, और गिवन बाय द शॉपकीपर टू द प्रॉफिट एंड लॉस रिसीव बाय, तो लॉस हो रहा है 2000 से 1750, तो लॉस हो रहा है 250 का, और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है कितना आ जाएगा, 500। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। ठीक है, ये आसान था, कोई बात नहीं। असीम मंडल, गुड, अच्छे अटेम्प्ट्स है 19। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिस हिसाब से पेपर आया है, अगर ऊपर नीचे कुछ हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यू डिड वेल। बस आगे वाले शिफ्ट के लोग ये बात ध्यान में रखना,
कि डीआई पे फुल्ली डिपेंड होकर मत जाना, ठीक है। कर लोगे, मैं तो करा ही रही हूँ प्रैक्टिस, कल भी कराई थी, आज भी कराऊंगी, पर अगर आपको लगता है कि अब वहां से टाइम बचा के 5 अर्थमेटिक जल्दी कर पा रहे हो तो उस पर फोकस करो। एक नंबर लाने से मतलब है, क्योंकि गलत क्वेश्चन का सिलेक्शन आपका टाइम भी वेस्ट कराएगा और आपके अटेम्प्ट्स भी कम कराएगा। The salary of each employee in a company 2020 has increased by 20% with respect to the previous year। तो 20% इंक्रीमेंट मतलब 1/5, 5 से इंक्रीज होके 6 हो गई, किसमें? 2020 में। प्रीवियस ईयर कौन सा रहा होगा? 2019। तो ये बात रही आपकी सैलरी की, ठीक। And the number of employee in 2019 10% less than the immediate next year। तो 10% लेस मतलब 10 से एक कम 9 रहे होंगे 2019 में, नेक्स्ट ईयर 10 रहे होंगे, तो इससे 10% लेस है। तो ये है एम्प्लॉयज, ठीक। अब इसके बाद क्या कहा है? इफ द टोटल सैलरी स्पेंड बाय कंपनी 2020 इज दिस वन। तो टोटल सैलरी क्या होगी? टोटल एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय की सैलरी करे, अगर ये इंक्रीमेंट हुआ है तो इंटू कर दो एम्प्लॉय इंटू सैलरी, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 9 बचे 45, और ये हो गया 10 6 60, वही प्रोडक्ट वेरिएशन वाला। तो 15 या 45, 15 चौको 60, तो 4 यूनिट की वैल्यू अपने को पता है 500400। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 10 1। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, राइट। टोटल मनी स्पेंड बाय कंपनी इन 2019, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 3 एकम 3 और 1 4, कितना हो जाएगा आपका? वाह 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 वाह, दिस वन आई थिंक करेक्ट। हम आगे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो असर दिमाग पे। 3 5 15, 3 6 7 1, दिमाग का असर देखो तुम लोग, मैंने आगे से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। लग रहा ना दिमाग थोड़ा सा मैडम का हिला हुआ है आज। चलिए नेक्स्ट, ये आपका नंबर ऑफ पेजेस। सिमिलरली जैसे हम टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट करते हैं वैसे ही है आपका, करिए। सेशन को लाइक किया देना। कल 11 बजे आप सबका स्वागत है। डोंट मिस द क्लास। IBPS क्लर्क मेंस हेल्पफुल रहेगी पीओ प्रीलिम्स के लिए भी और पीओ मेंस के लिए भी, RBI असिस्टेंट के लिए भी, ठीक है। तो सारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, सो प्लीज बी कंसिस्टेंट। नींद ले लो अच्छे से। हाँ नींद लेनी है, रात भर आई नहीं है। पता नहीं यार जुकाम, मुझे पता नहीं, जुकाम से ना बहुत इरिटेशन सी लगती है। बुखार तब भी झेल ले जाती हूँ, फीवर में दिक्कत नहीं होती, जुकाम नहीं अच्छा लगता। A book A has 120 pages and each pages has 20 lines. In each line there are a number of words is 30, ठीक है। तो हर लाइन में 30 वर्ड है, तो 20 लाइन में कितने होंगे? 30 गुणे 20, और 120 पेजेस में 30 गुणे 20 गुणे 120। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए, बिकॉज किसी के अंदर चीजें चलती चली जा रही हैं। पेजेस हैं, पेजेस में लाइन्स हैं, और लाइन्स में ईच लाइन में वर्ड्स हैं, राइट। तो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं देन वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, राइट। तो ए में कितना हो गया? 120 गुणे 20 गुणे 30, ये ए का सिनेरियो हो गया, ठीक। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ए के। आगे देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच लाइन ऑफ बुक बी हैविंग द टोटल पेजेस दैट इक्वल टू द 75% ऑफ द पेजेस इन ए। तो ए में पेजेस थे 120, इसका 75% दैट इज 4 तिया 12, 90 पेजेस हो गए बी में। एंड ऑल्सो गिवन दैट द नंबर ऑफ लाइन्स पर पेज इन बोथ द बुक्स इज सेम। तो लाइन्स पर पेज मतलब ये दोनों टोटल वर्क की बात करें या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की बात करें, वो आपके सेम हो जाएंगे, क्योंकि बोला है द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन बोथ द बुक्स इज सेम। ये क्या है? दोनों में आपका सेम है, और लाइंस दोनों में सेम बोलिए, मतलब 90 पेजेस हो गए, ये लाइंस दोनों में सेम। बट यहाँ पर हमें ये नहीं पता टोटल वर्ड्स इन बोथ बुक्स इज सेम। टोटल वर्ड्स ये है और टोटल वर्ड्स इसके ये हैं, ये दोनों सेम है, बट यहाँ पर पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच लाइन। ये नहीं पता, तो हम ये बोल सकते हैं वर्ड्स इन ईच लाइन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो बस इसे सॉल्व कर दो। 3 बार गया, 20 से 20 कैंसिल, 3 चौको 12, तो वर्ड्स
in each line is 40 words in each line in B. Option number C is correct. Similarly जो MDH का कॉन्सेप्ट होता है वही हमने यहाँ पर किया हुआ है, राइट? क्या बात है, पवन और बसंत दोनों का ही पर्यायवाची कहते हैं ना, सिनोनिम्स। हिंदी में तो पर्यायवाची बोलते हैं, बसंत और पवन, भाई भाई। नेक्स्ट, ऐसे करो, ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके मेंसुरेशन में। क्या बात है, अब ये नहीं ठीक नहीं बताती हुई तुमको, आज मन नहीं किसी को रोस्ट करने का मेरा। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज y मीटर एंड द ब्रेथ इज 25% मोर देन लेंथ। तो ब्रेथ, कोई कह रहा था कि मैम ब्रेथ, सॉरी मेरे ही लग गई, कोई कह रहा था कि मैम जो ब्रेथ होती है वो हमेशा ज्यादा होती है लेंथ से, तो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन गलत होगा, है? क्यों भाई, कहाँ से लाते हैं कॉन्सेप्ट तुम लोग? इट्स ब्रेथ इज 25% मोर देन लेंथ। तो ये हो गई आपकी 5 और ये 4, क्यों? ये 100 होती और ये 125, तो रेशियो यही आ गया। एंड द साइड ऑफ क्यूब 75% ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो 3/4 ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 यूनिट कह दो तो ये 3 यूनिट, तो ये सारे भाई भाई ए क्यूब की लेंथ कह दी या साइड कह दी, तो ये सारे भाई भाई एक ही रेशियो में आ गए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36, तो पेरीमीटर 2l + b 5 4 9 यूनिट इज गिवन 36, तो 18 दूनी 36, एक यूनिट की वैल्यू 2, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 दूनी 6, क्योंकि सारे एक ही रेशियो में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a²। कर्व सरफेस एरिया पूछता देन क्या निकालते? 4a², ठीक है? तो ध्यान रखना है टीएस से पूछा है, तो ये हो गया 6 × 6 × 6, 6 का क्यूब। आंसर ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, राइट? चलिए नेक्स्ट, अब यहां से थोड़ा सा वेरिएबल बेस स्टार्ट है। ये कंजूस जो भी बच्चे एक्स्ट्रा वॉचिंग में चल रहे हैं, ये लाइक कर दें पहले सेशन को, दया नहीं आती तुम लोग को मेरे ऊपर, है? अनु एंड स्वाति एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, ठीक? इतने के साथ आते हैं। आफ्टर 1 year अनु इन्वेस्टेड x मोर, आफ्टर 1 more year स्वाति इन्वेस्टेड दिस 1 more, एट द एंड ऑफ द 3 year द प्रॉफिट शेयर इज 4:3। तो हम सीधे लाइन बचाते हैं, सीधे प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकाल लो, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है? 4/3 हो गया, यहाँ अनु और यहाँ पर स्वाति। तो इसने पहले 5600 इन्वेस्ट किए, ठीक? और फिर उसके 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 5600 के 1 साल बाद क्या हुआ? वो x मोर इन्वेस्ट कर दिया, तो 1 साल बाद x + 5600 हो गया। एट द एंड ऑफ द 3 year, तो 2 साल ये यहाँ पर कंप्लीटेड। स्वाति के केस में क्या हुआ? आफ्टर 1 more year स्वाति, तो स्वाति ने इनिशियली 4000 इन्वेस्ट किया, आफ्टर 1 more year मतलब 2 साल के लिए किया, उसके बाद x + 800, तो ये कितना हो गया? 4000 और 800 4800, तो x + 4800 अब 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द 3 year की बात ये कर रहा था। तो ये देखो 56 56, 2 बार 56 और 1 बार, अब तक 56 नहीं होगा, 3 × 56 होगा, तो 3 × 18, 3 × 5 15 और x 16, ये हो गया प्लस का ट्वाइस ऑफ x अपॉन में 48 ये, और 4 दूनी 8, 8 4 12, तो 12800 प्लस का ये कितना हो जाएगा? x = 4/3। और सिंप्लीफाई कर लो, 2 से काट के, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 2 8 16, 2 चौको 8, तो ये कितना हो गया? 3 चौको 12, 3 8 24 और 1 25 प्लस थ्राइस ऑफ x = 2x प्लस 2 8 16, 2 दूनी 4 मतलब 25600, तो x = कितना आ गया? 6 में से 2 गया 400,
x की वैल्यू एक बार देखो 400 आ रही। ओके, करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट। फाइव पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट द टैंक इन 36 मिनट। ठीक है, तो पी एंड क्यू आपका 36 मिनट में करेंगे। पी एंड आर कंप्लीट फिल द टैंक इन 30 मिनट। एफिशिएंसी ऑफ पाइप क्यू, तो क्यू की एफिशिएंसी किससे, आर से 25% लेस, तो ये 175, तो रेशियो 3:4 इनकी एफिशिएंसी का, राइट। एंड आर एंड एस टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट्स। सो 20-30 इनका रेशियो कितना, 30 और 20 का तो 60 कह सकते हैं, 60 और 36, तो इन सबका देखो 180 ले सकते हैं, क्योंकि 36 पंचे 180 होता है, और 3 18, 2 ने 18, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अगर अकॉर्डिंग टू इसके अगर मैं एफिशिएंसी को बांटू, ठीक है, तो 3 और 4, अगर मैं इसको 3 कह दूं और इसको 4 कह दूं तो 6 है, तो 4 2 6 ये हो गया, और यहाँ पर 3 2 5, तो यहाँ पर भी पी दो, यहाँ पर भी पी दो, मतलब वी कैन एडजस्ट द थिंग्स। हम कर पा रहे हैं, ना कर पा रहे होते तो वहां रेशियो से इक्वेट करते, राइट। तो अब यहाँ पर आर 4 है, तो ये 9 में से 4 गया, एस का 5 हो गया, तो बोला है एस अलोन फिल द होल टैंक कितने टाइम में भरेगा, तो 180 को 5 की एफिशिएंसी से 5 दिया 15 और 5 चौको 5 दिया 15, 5 छक्का 30, 36 मिनट में फिल कर देगा, राइट। समझ गए, क्लियर। नेक्स्ट। करो आंसर इसका। A jar contains 840 ml mixture of acid and water in ratio 5:2। तो 840 ml अपने पास है, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में, अदरवाइज वेरी इजी, जैसे हम करते हैं नॉर्मल 5 to 7। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 120, तो 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24। ये अपने पास क्या आ गया, एसिड, एंड दिस इज वाटर, राइट। आगे क्या है, बोला 0.21 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। यहाँ पर ml में है और यहाँ लीटर में, तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं कि नहीं, ठीक। तो उस हिसाब से यहाँ पर 0.21 लीटर की जगह हम 210 ml लिख सकते हैं, तो 0.21 लीटर लिखो या इसको हम 210 ml लिखे, क्योंकि हमारा जो भी इनिशियली दिया हुआ है ये ml में दिया हुआ है। तो आपने 210 ml निकाला, तो ये भी 5:2 के रेशियो में निकाला होगा, 5 6 7 21, तो 5 दिया 15 इधर से निकाला और 2 दिया 6 इधर से, तो दिस इज 180 एंड दिस इज 450, राइट। क्वेश्चन बदल गया शायद, यही था ना। अब कितना ऐड कर दे रहा हूँ, y एसिड एंड y + 20 वाटर ऐड कर दे रहा, देन यू हैव फाइनल एसिड एंड वाटर्स रेशियो इज 2:1। नाउ जब आप इसे ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ,
ये इधर मल्टीप्लाई होके जाएगा तो ये कितना है आपका y प्लस 200, तो 2y प्लस 400 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इसका रेशियो इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 450 प्लस y, सो y इज इक्वल टू व्हाट 50, और y की वैल्यू पूछी थी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट? यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग। देखो अभी ये कंसिस्टेंसी बिगड़ी संजय जी आपकी, ठीक है, हर यही बात है। अगर सबसे बड़ा राज देखें हमारे फेलियर का या फिर हमारी गलतियों का, तो यही है कि हम एक चीज अपनी गलतियां नहीं सुधारते हैं मॉक में या जो भी हम पढ़ रहे हैं, कि हमें कमी कहाँ रह गई। दूसरी, हम कंसिस्टेंट नहीं रहते। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने। The average number of boys and girls in a school is given. तो boys and girls दो क्वांटिटीज का एवरेज दे रखा है, तो टोटल कितना होगा? 2 गुणे 1068, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, ठीक है। एंड बॉयज 216 मोर देन गर्ल्स, तो बॉयज माइनस गर्ल्स इज ऑल्सो गिवन 216। तो आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी, तो बॉयज कितने हो जाएंगे? दोनों का सम 6 6 12, 3 4 और 1 5, 2 और 1 3 बटे 2, तो बॉयज आ गए आपके पास 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छाक 12, ठीक। गर्ल्स कितनी आ जाएंगी? इसमें से माइनस कर दो, तो गर्ल्स हो गई 12 में से गर्ल्स, सॉरी इसमें से नहीं, 2 इसमें से माइनस कर दो, बॉयज 1176, 0 12 में से और 6 में से 6 गया 0, 13 में से 7 गया 6, दिस इज 960। तो बोला गया बॉयज इन द स्कूल इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेम स्कूल। तो इनका रेशियो की अगर हम बात करें, 6 से काटो या 12 से काटो, 12 नहीं है 108, ठीक है, और 12 8 96, 108, 9 8 17, 12 8 96, और ये 12 8 96, यही है। कितना मोर और लेस बोला है ना, व्हाट परसेंट मोर, तो कितना मोर दिख रहा है? 18, और किस पे? गर्ल्स से कंपैरिजन, तो गर्ल्स नीचे 80। कितना हो गया ये? 2 ने 18, 2 चौको 8, 40 इंटू 100 करोगे, 2 0 1 कैंसिल, 90 बटे 4, 4 दूनी 8, फिर 10 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो था एकदम सिंपल सा क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए तो, जैसा हम डीआई में यूज करते हैं, राइट। कोई नहीं, देख लो बस, ठीक है, जैसे भी देखो। मैं कभी ये नहीं कहती कि लाइव देखो या जैसे, बट कर लो। लाइव में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बन जाती है कि डेली बेसिस पे कर रहे हो। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, अप्रोच मैटर करती है। अगर आप सही अप्रोच के साथ जा रहे हो तो प्रीलिम्स के हिसाब से बिल्कुल भी छोड़ने लायक क्वेश्चन है। ध्यान से करेंगे सब। A bus cover 280 किलोमीटर in 3.5 hours and the ratio of the, देखो कल जो क्लास होगी क्लैरिकल मेंस की मैंने इसलिए रखी है क्योंकि देखो नंबर ऑफ क्लासेस डेली बेसिस पर फालतू टाइम वेस्ट करने का या बहुत सारी क्लासेस का लास्ट टाइम पे कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि जो इंसान ढंग से पढ़ रहा होगा सच में मेंस वाला, तो वो लास्ट टाइम पे क्लास नहीं करता बैठ के, वो मॉक देता है। ठीक है, क्लैरिकल मेंस में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो आप कैसे नंबर लोगे? पेपर उतना टफ नहीं होगा, लेकिन क्लैरिकल में मॉडरेट लेवल तक की आपकी क्वेश्चन सिलेक्शन की अप्रोच होनी चाहिए। आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे लाने हैं, आपको ये चीजों पे फोकस करना चाहिए, जीए पढ़ना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए मैंने एक क्लास रखी है आपकी कल, ताकि उस क्लास में इतना सब इम्पोर्टेंट करा देना है ताकि वो आपको हेल्प करे आपके मार्क्स को इंक्रीज करने। तो इस तरीके से पढ़ो, ज्यादा नहीं है कि भाई पूरे टाइम क्लास करनी है। बस कवर 280 किलोमीटर इन 3.5 आवर्स। ठीक है, तो बस की स्पीड कितनी आ गई? 280 कवर कर रही है 3.5 घंटे में। ये गया 7 चौक 28, 7 पचे 35, तो स्पीड आ गई बस की कितनी? 80 किलोमीटर पर घंटे। 4:3 है कार की स्पीड और बस की स्पीड का रेशियो, तो 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, ये हो गई, क्योंकि इनका रेशियो 4:3 का था।
आगे, द कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी की तरफ जा रही है एक्स आवर्स में, ठीक। अगर ये अपनी स्पीड को बढ़ा दे 25% और, तो स्पीड इंक्रीज कर दे ये 25%, मतलब 1/4, 4 पर 1 का इंक्रीमेंट 5 कर दे, ठीक है। तो ये अपना जो ए टू बी पहुंचती है, मतलब डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, राइट। अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4, ठीक है। रेशियो कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात वही है, ठीक है। ऐसे लिख देती हूँ, मेरे को आपको नहीं दिक्कत होगी, 4:2, ठीक है। ये हो गया। नाउ आपको बोला है यहाँ x आवर्स लगते हैं, यहाँ x-1, तो 1 घंटे का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो 1 मतलब ये एक्चुअल 5 घंटे लगे और ये 4 घंटे लगे। बोला ए और बी के बीच की डिस्टेंस बता दो, कोई भी एक साइड ले लो। इसके केस में थी आपकी स्पीड कितनी, 60, और इसमें थी 75 इंक्रीज होके, तो 60 गुणे 5 स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, 6×5 = 30, 300 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कल प्रीलिम्स की क्लास नहीं, कल मेंस की क्लास है वाली, बाकी डेली चलेगी कल आपकी, लेकिन मेंस की क्लास रहेगी, क्लैरिकल मेंस की, और उसको अटेंड करो, ठीक है। अगर आप सोच रहे जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वो सोचे कल तो हम आएंगे नहीं क्योंकि कल तो मैं मेंस की क्लास ले रही हूँ, तो आप लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो, ठीक है। क्योंकि कल की क्लास जरूर करिए, आप लोग को यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लैरिकल मेंस कोई पीओ प्रीलिम से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, और अच्छे क्वेश्चंस करोगे दिमाग खुद का खुलेगा, ठीक। पढ़ना तो यही सब है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ेंगे, कुछ अलग थोड़ी पढ़ाऊंगी। The time taken by boat to cover 200 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 200 अप स्ट्रीम जा रहे हो, तो टाइम 4 टाइम्स दिया है, तो 200 अप स्ट्रीम जाने का जो टाइम है वो 4 टाइम्स दिया है किसका, 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने का। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 360/200, 4 ने 36, 4×5 = 20, ठीक है। ये हो गया D/U का रेशियो 9:5, तो ये स्पीड का है। तो x और a का रेशियो क्या होगा, x होता है D+U/2, तो 9×5 = 14/2 7, और ये 9 D-U/2 स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है, तो 9 में से 5 गया 4/2, मतलब ये। और आपसे बोला स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज गिवन 10, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10, तो 7 यूनिट की वैल्यू 2×5 = 10, 7×5 = 35। तो बोला था फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 210 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो टाइम बताना है कि 210 जाओ स्टिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ बोट की स्पीड से जाओगे, मतलब 35 की स्पीड से। तो ये 7×5 = 35, 7×3 = 21, 5×6 = 30, 6 घंटे में पहुंच जाओगे, ठीक है। यस आज तो है 2 DI आपकी प्री की है, ठीक, आज करवाऊंगी, कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम प्री की भी मैराथन ले लेंगे, ठीक है। जो कल का छूटेगा वो परसों कवर कर लेंगे, तो उसके लिए आप परेशान, यहाँ जितना भी करवाऊंगी आपके लिए सब फायदेमंद रहेगा, उसकी आप टेंशन ना, बस दुआ मनाओ मेरी तबीयत ठीक हो जाए, ऐसी ना हो जाए कि छुट्टी करनी पड़ जाए, बस यही डर लगता है। ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन है क्योंकि ये सीधे आंसर नहीं आएगा, और लास्ट अगर हम देखें सेकंड या थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था एज का, वो थोड़ा सा इसी टाइप का था, घुमाव के दिया हुआ था आपका। हो जाएगा सिलेक्शन, देखो मैं अपनी तरफ से बेस्ट चीजें कोशिश करती हूँ आपको देने की, ठीक है। एग्जैक्ट लेवल इस साल मैंने सब चीजें एग्जैक्ट लेवल ही आपको करवाई हुई है। अभी जो क्लासेस चल रही है आपने कल वाली फील करी होगी, आज वाली फील करी होगी, कुछ भी बनावटी नहीं है कि आपको कुछ फालतू का पढ़ाया जा रहा है, तो बस उनके साथ कंसिस्टेंट रहिए और मॉक टेस्ट दीजिए, तो कहीं नहीं जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। आपको सारी चीजें एक जगह मिल रही गाइडली पे, अभी 250-250 क्वेश्चन मेंस के भी आपको दिए थे, तो उन्हें लगाओ, फ्री वाले भी इतना कंटेंट है ना फ्री का कि आप बिना पेड के भी सिलेक्शन ले सकते हो। पेड एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, जैसे रुद्रा 4.0 है पेड, क्या उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप यूट्यूब पर अगर आप एक लेवल तक पढ़ चुकी हो तो यूट्यूब पे मेरी वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट है, 40-45 वीडियो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको 2-2 बार खत्म कर रखा है, क्यों, क्योंकि वो IBPS 2022 का पेपर हुआ था, उसके बाद वो पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है, पढ़ाई गई है। तो आई डोंट थिंक कि वैसा आपको पेड में भी कहीं मिल रहा होगा, तो उस चीज को आप कंप्लीट कर लो अगर पेड नहीं लेना चाहते हो। बाकी करेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेटेस्ट पढ़ना चाहते तो पेड में आ सकते हो, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं, तो हर बच्चे का इलाज है। द एज ऑफ रियो इज 3 years hence, तो 3 साल बाद इस बंदे की एज कितनी है,
5/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ शीला। वो वाली शीला नहीं है, शीला है, ठीक है। अच्छा शीला दिया तूने मेरे प्यार का। 9:8। ठीक, तो ये 9x हो जाएगा। इसकी जगह अगर मैं 9x कह दूं तो ये 3 रखा ना, 5 दिया 15, तो इसकी एज आ गई 15x-3। रियो जो है वो 10 साल बड़ा है नॉलन से, तो नॉलन 10 साल छोटा हो जाएगा इससे, तो 15x -10 13 हो गया। एवरेज एज ऑफ रियो, हेनरी एंड नॉलन, नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं, पहली बार सुने लगते हैं। तीनों का एवरेज 3/24, 3×5 15, 16 17। तीनों का ऐड करो तो 15x, और इन दोनों को ऐड कर दो पहले, 30x माइनस का, और कौन बचा, हेनरी, तो हेनरी की थी 8x इज इक्वल टू 174। तो 6 4 10 7 8 9 190, और ये हो गया 38x। तो x की वैल्यू 5/40, 5 दिया 15, 5 आ गए। प्रेजेंट एज ऑफ नॉलन, 5 से मल्टीप्लाई करो, 15×5 75 -13, 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 1 गया 6। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 62 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बताइए यहाँ तक डन, कोई दिक्कत? तो बस वही था कि आपको यहाँ पर एजेस को समझना था कि कैसे कनेक्ट करना था। जैसे बहुत लोग ना यहाँ पर इधर साइड +3 कर देते हैं, जहां तक मुझे जल्दबाजी में याद आ रहा है कि गलतियां स्टूडेंट लाइफ में हो जाती हैं। तो ध्यान रखना कि रियो की 3 साल बाद एज की बात कर रहा था, तो r+3 = होगा। ये पॉइंट्स पे मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। ट्रेन ए क्रॉसेस अ ट्रेन बी, आसान है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में 6 सेकंड में क्रॉस करती है, एंड अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, ठीक। और सेम डायरेक्शन में तो दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। 30 सेकंड में ए की जो स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड मोर देन है बी से, तो हमें पता है दोनों ही केस में LA + LB क्रॉस होगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पता होना चाहिए कि क्या है भाई, चाहे अपोजिट जाए चाहे सेम जाए, इनमें चेंज, रिलेटिव स्पीड में फर्क आएगा। यहाँ पर टाइम ले रहा है कितना, 6 सेकंड का, तो स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पर टाइम ले रहा है 30 सेकंड का, और इसकी वैल्यू पता है क्या, कितना मोर बोला है, 12, तो इन दोनों का डिफरेंस 12 दिया था, तो LA + LB कितना आ गया, 12 × 36, सो दिस इज कांस्टेंट, यहाँ रख दो, तो ये कितना हो गया 60। तो SA + SB कितना आ गया 60। अब आपके पास SA + SB 60 है, और SA - SB आपके पास कितना दिया हुआ है, 12, 12 का डिफरेंस है। इक्वेशन 1 और 2 सेम लेंथ की है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन है, कितना हो जाएगा, ऐसे इन दोनों का एवरेज 60 + 12 72 का आधा 36। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो देखो, अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो आप इन चीजों को बहुत कम टाइम में कर सकते हो। ये मैंने लिख के इसलिए बताया क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट रिलेटिव स्पीड में कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। ये सब तो फालतू का था, ये तो पता ही होता है, अंडरस्टूड है, चाहे सेम में जाए या अपोजिट में जाए, लेंथ का सम ही आना है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट है दोनों के लिए, इक्वल कर दो, राइट। नेक्स्ट, ये बिल्कुल आपके पीओ प्रीलिम्स के लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन है। तरीका अच्छा रखोगे तो बहुत आसानी से इसका आंसर निकलेगा। मैम अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन डिवीजन में क्यों रहता है, क्या प्रॉब्लम होता है? बस वही है, देखो शुरुआत, अभी हमें पता है कि मेरे पेपर का जो लेवल है वो कैसा आ रहा है, ठीक है। पेपर देकर आए हो सब, नहीं दिया तो मेमोरी बेस देखा होगा, पेपर में वेरिएबल बेस कैसा आ रहा है। तो हमें जड़ से वही चीज पढ़ने की जरूरत है, ना कि हमें अपना बेसिक वही पुराने तरीके से कवर करके और अब फिर नई चीजें पढ़ने का, क्योंकि 2 बार मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। जब हमें पता है, आजकल के बच्चे हैं पैदा हो रहे हैं, आप देखो हमारे टाइम पे जब हमें पता है कि ग्रेजुएशन के टाइम पे तो फोन मिला था, स्मार्टफोन। आजकल 1-1 1.5 साल के बच्चे को इतनी सारी चीजें पता है, फटाफट देखो सारी रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स फालतू के डाउनलोड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपडेट हो चुके हैं। तो आपको भी अपडेट हो जाना है आज के अकॉर्डिंग, जैसा आ रहा है वैसा पढ़ो। रुद्रा में है वैसा ही पढ़ाया जा रहा है, 11 बजे क्लास में आपको वैसा ही पढ़ाया जा रहा है, सारी चीजें लेटेस्ट।
लियो इन्वेस्टेड 12,000, R% 2 साल के लिए SCI पे कर रहा है, तो मेरा ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि रेट ही नहीं पता है ना। होल्ड करो, सेम अमाउंट 1200 इन्वेस्ट कर दिया, 12,000 कहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट 25% सेम टाइम 2 साल के लिए, तो 25 दूनी 50%, तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिल गया, आधा, 6,000, और टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 8520। ठीक, तो यहाँ से आपको पता है CI वाले से कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 8 में से 6 गया 2, 2520, इतना ही मिला होगा। ठीक, तो आपको पता है CI के केस में भी 12,000 गया था, इंटरेस्ट मिला 2520 का, तो प्रिंसिपल से अमाउंट कितना हो गया आपका, 224, मतलब 14520, यही जा रहा था। ठीक है, फिर आप इसको 6 से काट दो, 6 दूनी 12, राइट, फिर यहाँ पर आ जाओ, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटो, 121 एंड 100, 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे CI भी, तो इसका क्या स्क्वायर रूट कर दो और इसका भी स्क्वायर रूट कर दो, तो ये 10 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर, 10 से 11, 2 साल में इतना हो रहा है प्रिंसिपल से अमाउंट, तो 1 साल में इतना, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे, प्रिंसिपल 10 पर, तो 1/10, R की वैल्यू आ गई 10%, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, समझ गए, बताएं कोई दिक्कत, घर में अर्थमेटिक बन जाते हैं, एग्जाम में नहीं बनते। ओके, पेपर जो आया था इस बार का, उसमें अगर आपने दोनों DI में टाइम दे दिया तो वैसे भी आप अर्थमेटिक में भी 2 से 4 अटेम्प्ट कर पाते मुश्किल से। ठीक है, क्योंकि दूसरी शिफ्ट में था, देखो चौथी शिफ्ट अगर हम बात करें तो आसान थी, चौथी शिफ्ट में अगर आप नहीं कर पाए हैं अटेम्प्ट और आपने क्लासेस करी है तो दिक्कत है, क्योंकि 30 भी किए हैं लोगों ने मैथ्स में, 26-30। हाँ, सेकेंड शिफ्ट में नहीं हो पाते, सेकेंड शिफ्ट में अगर किसी ने 25-26 अटेम्प्ट भी किए हैं देन वो एक बहुत अच्छा क्वांट में अटेम्प्ट माना जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, बाकी सबके बहुमत अलग अलग होते हैं। भाई देखो यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, अब अगर हम देखें तो 153 किसके टेबल में आता है, 3 के में भी आता है, 3 गुणे 51 करोगे तो 17 3 51, तो 17 9 है, तो 17 और 9 प्लस प्लस तो माइनस के दोनों, तो x के फैक्टर आ गया, 17 ने 153 और 17 9 26। अब ये है आपका इतना, तो ये क्या हो जाएगा, y² प्लस 19y माइनस का 252, कांस्टेंट टर्म के साथ नेगेटिव साइन, तो एक फैक्टर 19 से बड़ा होगा, और क्या होगा, फैक्टर्स का यहाँ डिफरेंस लिया जाएगा, तो 252 के ऐसे फैक्टर आप करिए, तो 252 के फैक्टर जब आप करोगे तो पहले तो 2 निकालो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छाक 12, 126 किसके टेबल में आता है ये बताइए, तो 126 आपको मिलेगा यहाँ पर, आप चाहे तो यहाँ पर और मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, अदरवाइज 14 से भी कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि 49 आपका क्या होता है 126, और ये 9 दूनी 18, और 18 या 14 दूनी 28 और 9 इनका बन सकता है 19, क्योंकि डिफरेंस चाहिए था, तो प्लस का 28 और माइनस का 9 यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, 18 में से 9 गया 9, y के फैक्टर अपोजिट साइन के साथ -28 एंड प्लस का 9, तो क्या दिख रहा है, इसने कहा मैं इन दोनों से छोटा, गड़बड़ हो गई, 9 ने कहा मैं इससे बड़ा, मैं इससे बड़ा, -18 इससे छोटा, छोटा बड़ा बेवफा, CND, x एंड y में कोई भी रिश्ता नहीं आ सकता। ठीक है, ईगो इशू जहाँ हो जाता है वहां रिश्ता नहीं बन पाता है। ठीक है, सो दिस इज द लाइक गुड एडवाइस फॉर रिलेशनशिप ऑल्सो। नेक्स्ट देखो, मैथ्स भी हमारी कनेक्ट करती है ना डेली लाइफ से, 2 से पहले से कर दो डिवाइड, तो x² 2 दूनी 4 प्लस आप बनाओ ना 16 8 128, तो 16 और 8 ऊपर बन जाएगा और नीचे 8 और 7, तो कौन बड़ा दिख रहा है बताओ, वो x ग्रेटर देन इक्वल टू y, अगर ऑरली जाना चाहो। आई थिंक सब कराया हुआ है, टाइम एंड वर्क का वेरिएबल बेस अभी टाइम एंड वर्क ही चल रहा है 4.0 में। ठीक है, 4 क्लासेस आपकी कराई है, वेरिएबल बेस्ड ही है सब कुछ, तो आप चाहे तो कोई भी रुद्रा से भी कर सकते हो, 3.0 और 4.0, 4.0 आपका लेटेस्ट है। ठीक है, तो ऊपर आ गया 16 और 8 माइनस प्लस, तो बोथ आर पॉजिटिव, और यहाँ पर y 8 7 56, 8 7 15, तो 8 और 7, तो x
दोनों से बड़ा 16 और 8 बराबर भी बड़ा भी, तो ओवरऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू y। नेक्स्ट ये CND, ठीक है, -72 -4, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 4 पंचे 20, पर 4 और 5 9 होता है, तो 6 दूनी 12, 10 दूनी 20 लोगे, क्योंकि 10 2 12 ये फुलफिल कर रहा है, और माइनस प्लस, तो x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव। y की भी 11 दाम, तो 11 और 10, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है, IBPS PO प्रीलिम्स में, फिर से रिपीट हो गया यहाँ पर। तो 11 ने कहा भाई मैं इन दोनों से बड़ा, 10 ने कहा मैं बराबर भी हूं और बड़ा भी हूं, तो y ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू x। राइट, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताएं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ऐसे कर लो, 17 दूनी 34, तो 17 और 18, 17 18 19, तो 17 और 2, x की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद ये है आपका 17 6 102 और 17 6 23, तो ये हो गई आपकी y की वैल्यू। तो 17 इन दोनों से बड़ा, 6 जो है वो इससे छोटा है, इससे बड़ा, मतलब CND। यहाँ भी रिश्ता नहीं हो पाएगा, कोई भी एक वैल्यू लेके जब आप कंपैरिजन करते हो तो CND वाला केस इजीली आपको समझ में आ जाता है। राइट, समझ गए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलिए, ये आपकी DI, ध्यान से पढ़ो इसे और वैल्यूज निकालो। जल्दी से डेटा निकालो। कल वाली DI वाली क्लास जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कल वाली क्लास, तो मिस मत करना। PDF टेलीग्राम पे है, बैंकिंग स्मार्टली। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें थोड़ा सा डेटा बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको एवरेज मतलब डेटा कंबाइंड फॉर्मेट में दिया है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और एवरेज ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1 एंड 2, तो 81 से 85 तक का डेटा दिया हुआ है ईयर वाइज। एवरेज 1 एंड 3 का दिया है, और क्लास 1 का पूरा डेटा दिया हुआ है, ठीक है, और यही सब चीजें ऊपर बोली गई हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, करिए, पहला क्वेश्चन ये है आपका। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल तो बनानी पड़ेगी, बिना टेबल के काम नहीं चलेगा। ओके, तो सेक्शन 1 के यहाँ लिख देते हैं 320 700 450 220 एंड 640। तो अगर इसका दुगना करें, एवरेज है 2 का, तो ये 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 2 चौको 8, यही होगा, ठीक है। फिर ये 960 दुगना किया 700, ये 580 और 2 छाक 12, 2 पंचे 10 और 1 11। इसमें से अगर ये 1 और 2 का टोटल 830 है, तो इसमें से 320 अगर हम माइनस करें, देन 510 2 के हो गए। फिर ये आपका आया कितना, 9 2 7 8 9, तो 260, राइट। फिर 700 में से 450 गया 5, और 6 में से 5 गया 2, 250। 820 में से गया 100 10 360,
और यहाँ पर 1120 में से 640 गया, 12 में से 4 गया 8 और 10 में से 6 गया 480। ठीक, सिमिलरली इसका दुगना करो तो 28 दूनी 2 8 16 200 560, फिर ये हो गया 2 7 14 2 चौको 8 और 1 9, ये 1100, ये दुगना किया तो 620 और ये 2 छाक 12 2 चौको 8 और 1 9। अब इसमें से इसको माइनस करोगे क्योंकि ये 1 और 3 का सम आ गया टोटल, तो आपका 1 का आ जाएगा कितना, 560 में से 320 गया, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, फिर 4, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 5 गया और ये 650। ठीक है, यही आएगा, 10 में से 5 गया और 10 में से 6 गया, 4 गया 6, फिर ये 0, 2 में से 2 गया 0, दिस इज 400 एंड लास्ट वन इज 12 में से 4 गया 8 और 8 में से 6 गया 2, 280। एक बार क्रॉस चेक कर लेना सारी वैल्यू सही है या नहीं। ठीक है, आई थिंक ओवरऑल डन। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी, तो डायरेक्ट डेटा नहीं आ रहा है एग्जाम में, सो थोड़ा बहुत आपको अप टू डेट होना पड़ेगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, इन 1986 द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 1 and 2 इज 4:3। तो अगर हम बात करें 86 का तो डेटा ही नहीं दिया है, फिर बोला है स्टूडेंट इन थर्ड 25% मोर देन, तो थर्ड और 1 का रेशियो आपको दिया हुआ है कितना, 25% मोर, मतलब ये 100 125 तो 5:4। 1986 की बातें चल रही है सारी। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास थर्ड इन 1986, तो ये 86 का डेटा किसके इक्वल दिया है, टोटल इन 83 इन क्लास 2, तो 83 इन क्लास 2 इज 250। तो हमें एक चीज पता लग गई, इस 5 यूनिट की वैल्यू 250, तो ये हो गया 4 पंचे 20 200, और बोला क्या था 4:3 का रेशियो है 1 and 2 में, तो 4:3, तो यहाँ से दूसरे का भी डेटा आ गया, तो ये 4 पंचे 20, तो ये 3 पंचे 15 150, तो क्लास 2 1986 में कितने हो गए 150। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत, बताओ। लाइन जैसे ट्रिपल लाइन ग्राफ होता है ना, और आपके इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो सिमिलर टाइम टेकिंग होते हैं, दोनों में सेम ही टाइम लगना है आपका। नेक्स्ट, इसके बाद एक पाई प्लस परसेंटेज टेबल है आपकी। The total number of student in class third in 1983, that is 650, is what percent more than the student in 2 and third in 1982? तो 2 और थर्ड 6 4 10, 2 2 4 और 1 5, 5 कितना 150 ज्यादा और 500 के रेस्पेक्ट में, तो 5 दिया 15 30% आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 500 गुणे 100 करने का कोई मतलब है, क्योंकि ये 2 जीरो तो वैसे ही कैंसिल होंगे, सो यू कैन आंसर डायरेक्टली 30%। तो यू कैन सेव योर टाइम लाइक दिस, आप ऐसे टाइम अपना बचा सकते हो। इम्प्रूवमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स में आया है, और भाई उनके पेपर भी क्लियर हुए हैं इस बार। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अभी तक जितने भी प्री के रिजल्ट आए हैं एक में भी मिस नहीं हुआ है, मेंस भी हुआ है, तो भाई उनकी रेगुलरिटी भी अच्छी है पढ़ाई में। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1 इन 81 एंड 84, तो 81 एंड 84 में देखे तो 320 क्लास 1 और 84 में 220, तो ये हो गया 540। टुगेदर द टोटल नंबर ऑफ क्लास 2 इन 85, तो 85 क्लास 2 इज 480, तो 6 9 54 6 6 48, 9:8। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, सारा टाइम इसमें डीआई वो ले गई, इस वजह से यहाँ क्वेश्चन कुछ हैवी कुछ इजी। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 2 इन 84, दैट इज 360, इज हाउ मच मोर और लेस देन द स्टूडेंट इन 81 थर्ड, तो 81 थर्ड 240, तो 6 में से 4 गया 2 120 मोर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसे करिए। इन 1985 एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स 1 2 3, तो 3 का एवरेज 3 तरह का नॉट, टोटल गर्ल्स हो गई आपकी 900, किसमें 1985 में। ठीक,
और टोटल 85 में स्टूडेंट कितने हैं अगर हम बात करें, 1 2 3, तो 640, 480 एंड 280, कितना हो गया, 8 8 16 4 20, 6 4 10 2 12, 1400। तो टोटल 1400 में से अगर टोटल गर्ल्स माइनस कर दें देन वी विल गेट टोटल बॉयज 9 5 14 500 एंड बॉयज का 1 2 3 में रेशियो आपको पता है कितना, 9:7:4। देन फाइंड द बॉयज इन क्लास 2। तो 9 7 16 4 20, 20 यूनिट की वैल्यू 500, 1 यूनिट की वैल्यू 25। तो बॉयज इन 2 25 सत्ते 175। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, तो क्वेश्चंस को करना कैसे है, अप्रोच इज ऑल्सो मैटर। ठीक है, ये भी मैटर करता है कि आप कैसे अटेम्प्ट कर। डन, चलिए नेक्स्ट पढ़ो इसे। आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा आ रहे हैं इसलिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा, वेरिएबल्स का डेटा करवा रही हूँ। 2 वाला है नहीं पीओ में। और जितने भी लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दें। तो यहाँ पर आपको डेटा डन करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, फटाफट कर लेते हैं। आपको बोला है क्या कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स सोल्ड इन ऑल 5 days टुगेदर इज 8000, राइट। फिर जैस्मिन, मैरीगोल्ड, रोज, 3 तरह की क्वांटिटीज आपको दी हैं फ्लावर्स की। मंडे टू फ्राइडे तक का डेटा है और आपको यहाँ पर ये टोटल है, तो टोटल 8000 के रेस्पेक्ट में ये सारा दिया है, तो टोटल आ जाएगा। टोटल में से मैरीगोल्ड का परसेंटेज दिया है तो मैरीगोल्ड निकाल लोगे, जैस्मिन दिया है तो टोटल में से मैरीगोल्ड जैस्मिन माइनस करके आप रोज का निकाल लोगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पहला आपका ये। तो सबसे पहले तो टोटल हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये कितना 8000 के रेस्पेक्ट में था, तो 15 8 120, 1200। ठीक है, 25% का मतलब 4 दूनी 8, 2000। 16%, 16 8 128, 1280। 20% का मतलब 8 दूनी 1600 और 24 8 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 17 18 1920। ठीक, इसका 45% करना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड कितना है भाई, 12 25 60, 12 चौक 48, 8 6 14, 540, 24 दूनी 48, 480। फिर ये 25% मतलब 1/4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। फिर ये 40%, 16 चौको 64। 50% मतलब आधा, तो 2 ने 18 और 2 छाक 12। ठीक, मैरीगोल्ड माइनस, अब ये मैरीगोल्ड है और ये जैस्मिन दिया है, तो रोज निकालना है। तो रोज निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल में से मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन माइनस कर दोगे। तो 6 4 10, 5 3 8 और 1 9, 900 माइनस करोगे 1200 में से, तो 9 3 1200, 300 रोज। फिर ये 8 4 12, 1280 माइनस करो 2000 में से, तो 10 में से 8 गया और 9 में से 2 गया, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1280। तो 10 में से 8 गया 2 और ये 720। एक बार क्रॉस चेक करना ये दोनों वैल्यूज आपकी ठीक है कि नहीं, ये जो भी सारी निकाली है, राइट। आई थिंक ओवरऑल इज राइट, राइट। अब इसके बाद ये आपका है 660, 6 4 10 और 6 6 12, 1300। तो 1300 इसमें से माइनस करोगे, 6 में से 3 गया तो ये 300 आ जाएगा आपका। ठीक, ये आपका कितना, 8 2 10, 4 3 7 और 1 800 माइनस किया, 12 में से 8 गया, 480 जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट वाला क्या है, 960। तो 960, 9 4 13, 1360 आप माइनस करोगे देन यू विल गेट, 12 में से 6 गया और फिर यहाँ पर बचा 18, 8 में से 3 गया, 560 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, सो ऑल वैल्यूज डन। 560 लिखा हुआ है, 560। डन, वेरी गुड। अब देखिए पहला क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द मैरीगोल्ड एंड रोज ऑन थर्सडे। तो थर्सडे की बात करें तो मैरीगोल्ड और रोज कितना कितना है, 640 और 300। इनका 15 पर केजी, 32 पर केजी। फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव शॉपकीपर। तो ये 15 चौको 60, ठीक है, और ये कितना दिया था, रोज का क्या लिखा मैंने, थर्सडे का 300 है। ये 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 200 और ये 15 चौको 60, 15 छक्के जंपे 96। तो दोनों को ऐड करोगे, 6 6 12, 9 9 18 और 1 19। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट,
इसे करो। Find the average of the quantity of rose sold on Tuesday and marigold on Friday. तो rose on Tuesday is 720 and marigold on Friday. तो Friday का marigold है 960, 6 7 8 9 7 16 और इसका एवरेज 2 8 16 2 चौको 8 840. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट. Find the difference between the total quantity of marigold sold on Tuesday and Wednesday. तो marigold sold on Tuesday and Wednesday 480 320 8 2 10 4 3 7 और 1 8 and the total quantity of flour sold on Monday that is 1200. So the difference is 12 8 400. Option number D is correct. Next. The quantity of rose sold on Wednesday. तो Wednesday को जो आपके रोज हैं वो कितने हैं 480. Is what percent of the total quantity of jasmine Tuesday and Friday? तो जैस्मिन की बात करें ट्यूसडे एंड फ्राइडे तो 800 और 400 मतलब 1200. 1200 के 2 0% से गए तो 12 चौक 48 40% आपका हो जाएगा. नेक्स्ट. Out of the total quantity of flour sold on Saturday, 25% flour are rose. Total quantity of flour sold on Saturday 2 times of marigold on Monday. तो मंडे के मैरीगोल्ड है 540 और इसका 2 टाइम्स मतलब 1080 टोटल सैटरडे के हैं जिसमें हमें रोज के मिल गए हैं कितने 25% 1/4. तो रोज ही पूछे हैं तो 4 दूनी 8 4 सत्ते 28 270 kg आपका रोज आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे.